हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला मुझे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि मैं पहुंच चुकी हूं होम टाउन, जो कि हिमाचल में है। और यहाँ आके रहता है कि अपने घर का भी थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, साफ़ सफाई किया जाए। तो आज है किचन की टर्न। तो किचन में ऐसा है कि टाइम के साथ इस तरह ऑयल जम जाता है। ओपन किचन है तो आप देखेंगे शेल्फ्स पे कितना ज़्यादा ऑयल है, और साथ में कंटेनर्स होते हैं, उनके बॉक्सेस पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल इकट्ठा हो जाता है। तो आज है किचन की टर्न, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि बच्चे जब उठें तब थोड़ी बहुत सफाई हो जाए। तो विंडो ओपन कर देती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ भी, तो इससे थोड़ा ऐसा रहता है, वेंटिलेशन हो जाती है, हवा चलती रहती है। अब यहाँ ओपन किचन है, शेल्फ्स ही हैं क्लीन करने को, तो उसके लिए बस मैं नींबू डाल रही हूँ गर्म पानी में। डिश वॉशिंग जेल है तो इसी से ही सब साफ़ हो जाएगा। और जो ये शेल्फ्स है इनके ऊपर जो ये पेंट लगा हुआ है ये वाटरप्रूफ है, तो ये निकलता नहीं है पानी से। और ये देखिए, ये वाला रोल मैं यहीं लोकल मार्केट से लेके आई थी। 10 मीटर्स का रोल है, ये बहुत अच्छा है शेल्फ्स के लिए। और ऐसा है कि वॉशेबल है, इस तरह के जो होते हैं उनको वॉश भी किया जा सकता है। बस इनका एक कॉशन यही रखना पड़ता है कि ये फटे ना, तो अगर फट जाए तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे ऊपर वाली शेल्फ से। तो ऊपर वाली शेल्फ में जो भी बॉक्सेस हैं मैंने उसी तरीके से रख दिए हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं तो थोड़े दिन के लिए हूँ इधर, रहना तो मेरी मदर इन लॉ नहीं है, तो उनके तरीके से ही रखे हुए हैं। और उनको पसंद भी है कि उनके तरीके से ही रखे जाएं, क्योंकि उनको पता है ना कहाँ क्या सामान रखा हुआ है। ओपन किचन का यही है। इवन आप देख लेंगे क्लोज जो कैबिनेट्स होते हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ऑयल के जो रहते हैं स्टेन्स वो दिख जाते हैं, क्योंकि इंडियन किचन में ऑयल के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। और जो हमारी मसालदानी है वो भी थोड़ी सी ख़राब हो गई, अब इसे भी हम क्लीन कर लेते हैं। तो धीरे धीरे काम अगर किया जाए तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है, क्योंकि साथ में अब ब्रेकफास्ट भी बनना है। तो मैं शेल्फ तक अभी कर दूंगी क्लीन, जो काउंटर टॉप है, उसके बाद ही अगली जो क्लीनिंग होगी वो की जाएगी। और आज देखिए मौसम जो शाम को था बहुत अच्छा हो गया था, बारिश हो रही थी, और ऐसी नहीं थोड़ी सी बारिश नहीं, बहुत तेज़ बारिश हुई। मौसम इतना अच्छा ठंडा ठंडा हो गया। तो किचन की क्लीनिंग तो मैंने कंप्लीट कर दी थी, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे कहीं जाना था। और कुछ नहीं ज़्यादा किया मैंने, बस शेल्फ्स में वो लगा दी थी शीट। और देखिए अब हम सब रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट डे आज हम जा रहे हैं अपने गांव वाले घर। तो हमने सोचा था कि हम बस लेंगे, और बस आ ही नहीं रही थी। हमने काफ़ी ज़्यादा वेट किया, तो फिर हमने अपनी एक कैब कर ली और चले गए घर। अब पहुंच गए हैं हम अपने गांव, और यहाँ आके ना कुछ और ही जैसी वाइब रहती है। बहुत ही पेड़ ही पेड़ है, तो छाया रहती है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। जैसे ही गांव में एंटर होते हैं सबसे पहले हमारा ही घर दिखता है। ये बहुत ही पुराना घर है, सासू माँ आए थे मेरे यहाँ शादी करके। तो ये 2 पार्ट्स में है, ये वाला पार्ट हमारा है और दूसरा वाला चाचा ससुर जी का है। तो यहाँ से हम बढ़ेंगे अपने नए घर की तरफ। तो वो दिख रहा है हमारा घर, और एक्चुअली पिछले साल आके हमने पेंट करवाया था तो नया दिख रहा है अभी। और जैसे ही हम आते हैं देखिए पत्ते ही पत्ते पड़े हुए हैं, आंगन में बरामदे में सब गंदा रहता है, तो इसको आके साफ़ सुथरा करना होता है। तो ऐसा होता है कि जब आपके बहुत सारे घर होते हैं तो उनकी मेंटेनेंस, उनकी क्लीनिंग, उनका ध्यान तो रखना ही पड़ता है। यहाँ आके जो रहने का मज़ा है वो बहुत ही अलग है, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं जो फेस करनी होती है। जैसे पानी नहीं आता है गांव में, वॉशरूम की थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी सब बहुत अच्छा है। इवन यहाँ पंखा नहीं है तब भी गर्मी नहीं लगती है, क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है। और पेड़ ही पेड़ हैं, और उनकी वजह से बिल्कुल भी धूप घर तक नहीं आती है। बहुत अच्छा है सब कुछ। बट ये है कि यहाँ जब आना होता है तो सारा अपना राशन पानी लेके आना होता है। सड़क वगैरह जो है वो ठीक नहीं है, तो अपनी गाड़ी ना हो तब तक बहुत मुश्किल हो जाता है, और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो मैं बहुत, आपको ऐसा लग रहा होगा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स गिना रही हूँ, पर थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं, उसी वजह से यहाँ चीज़ें थोड़ी मेंटेन नहीं हो पाई हैं। जब आप एक ही जगह रहते हैं तो आप सब कुछ अपने तरीके से रखते हैं। तो अभी हम क्लीन करके आ गए हैं घर को, अब हम वेट कर रहे हैं अपनी कैब का, जो हमने बुलाई है यहाँ से जाने के लिए। और देखिए
पूरी सड़क में आपको दिखेगा छाँव ही छाँव है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने मायके। तो बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो रही थी, तो वीडियो बन तो रहे थे पर अब उसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना, थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए। जो मुझे मिल भी रहा था पर पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था। और मम्मी के घर आ जाती हूँ तो फिर तो मैं आराम ही आराम करती रहती हूँ। और यहाँ इनके घर के साथ में ही ये एक पेड़ लगा है, इसमें ये वाला फ्रूट रहता है, पता नहीं क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। अभी सुबह के 8:30 बज रहे होंगे और धूप इतनी ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ सुबह की धूप आती है तो सुबह सुबह ऐसे घूमने का मन करता है, तो मैं ऊपर आ गई हूँ। यहाँ ऊपर भी बहुत सारे इन्होंने मनी प्लांट्स रखे हुए हैं, कटिंग से ही लगाए हुए हैं और इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ कुछ और भी लगाया हुआ था पर वो शायद उगा नहीं, सूख गया है। और यहाँ से सोच रही थी मैं कि कटिंग ले जाती हूँ अपने घर, वहाँ लगाऊंगी, पर अब दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते तो मेरे ख्याल से सूख ही जाएगा सब कुछ। तो यहाँ बहुत ही अलग अलग तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं और यहाँ मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। क्यारियों में देखेंगे तो टमाटर लगे हुए हैं, फ्रांस बीन्स हैं और गन्ना है, मक्की है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो भिंडी का सीज़न है, भिंडी लगी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ तो यहीं से ही हो जाती हैं। तो ये सारी क्यारियाँ जो हैं ये ज़्यादातर पापा ने ही बनाई हुई हैं। मुझे लगता है उनको बहुत शौक़ है इस तरह क्यारियाँ बनाना और प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का। पर ऐसा नहीं बोल सकते ये अकेले उनकी ही मेहनत है, दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी इस पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, मेहनत करते हैं। तो हमारा आज का जो ये टूर है ये कंप्लीट होता है क्यारियों का। और ये है मेरा नेफ्यू, जा रहा है स्कूल। बाय बाय। हेलो बुआ के फॉलोअर्स। बाय बाय। तो ये बहुत ही मुझे फोर्स करता रहता है कि बुआ जी प्लीज़ वीडियो बनाओ ना, वीडियो बनाओ ना। तो आज मैंने इसका भी वीडियो बना दिया है और मुझे पता है कि वो ज़रूर देखेगा और खुश हो जाएगा। अभी दोपहर हो रही है और इस साइड वाली पहाड़ी की धूप चली जाती है। अब देखिए सामने धूप पड़ रही है और इस धूप में आंखें खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद अब हम जा रहे हैं कहीं घूमने, क्योंकि बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं निकले। तो कहाँ जा रहे हैं घूमने वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।